दोस्तों इस वीडियो में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क के सवाल। जिन लोगों ने पिछले टाइम एंड वर्क के वीडियोस को नहीं देखा है वो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और सीख लीजिए बेसिक कि कैसे टाइम एंड वर्क के सवाल किए जाते हैं। आज उसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। रात के 10:30 हो रहे हैं लगभग और इस टाइम मैं आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो जिसको भी अगर समझ में ना आए तो आपको पहले बेसिक जो हमारे वीडियोस पड़े हुए हैं पहले के उनको देखना पड़ेगा। अगर आप उसको देख लेंगे तो ये वीडियो आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। फ्रेंड्स, हमारा आज का पहला सवाल है कि ए तथा बी किसी काम को 9 तथा 18 दिन में कर सकते हैं। ए तथा बी किसी काम को 9 तथा 18 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर काम शुरू किया, परंतु काम पूरा होने से 3 दिन पहले एक काम को छोड़कर चला गया। तो बताओ काम कितने दिन में पूरा होगा। तो देखिए ऐसे सवाल जिसमें कोई व्यक्ति काम के पूरा होने से कुछ दिन पहले काम छोड़कर चला जाए, ठीक, तो ऐसे में आपको क्या करना है कि उसको छोड़कर जाने नहीं देना है, आपको उसको पकड़ के उससे काम करवा देना है। मतलब कि जैसे इस सवाल में बोल रहा है कि ए 3 दिन पहले काम छोड़कर चला गया, अर्थात आपको अभी हम लोग उसकी क्षमता निकालेंगे कि ए और बी की क्षमता क्या है। तो हम देखेंगे कि ए एक दिन में कितना काम कर सकता है। तो वो 3 दिन पहले काम छोड़कर भाग रहा है तो 3 दिन में कितना काम कर लेगा। उस काम को हम क्या करेंगे कि उस टोटल काम में, जैसे मान लीजिए जो भी काम आएगा अभी कुल कार्य, जब हम लोग एलसीएम लेंगे, आपको पता ही है कुल काम कैसे निकालते हैं, पिछले वीडियोस में मैंने बताया है। अगर नहीं पता है तो पिछले वीडियोस को देखिए जाकर, और उसके बाद उस काम को उस कुल काम में जोड़ देंगे तो उससे जो काम टोटल आएगा उसमें दोनों की क्षमता से भाग दे देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे करना है। देखिए ये ए और बी, ए कर रहा है किसी काम को 9 दिन में और बी कर रहा है 18 दिन में। तो एलसीएम लीजिए कितना आएगा 18। तो जब एलसीएम में इनके इसमें भाग देंगे, ये जो एलसीएम लिया हमने क्या है, काम है, कुल काम यही है, कुल काम है, ठीक। तो 9 से भाग देंगे 18 में तो 2 और 18 से देंगे तो 1। तो ये क्या है, इनकी क्षमता निकल के आई कि ए की क्षमता है कि वो एक दिन में 2 काम कर सकता है और बी की क्षमता है कि वो एक दिन में 1 काम कर सकता है। टोटल काम कितना है, 18 काम है टोटल, ठीक। अब हमसे कह रहा है कि काम समाप्त होने से 3 दिन पहले एक काम छोड़कर चला गया, तो ए की क्षमता कितनी निकली। तो ए की क्षमता है यहां पर 2, ठीक है। मतलब एक दिन में वो 2 काम कर रहा है। अब 3 दिन पहले काम छोड़ के गया तो हमें क्या करना है, उसको पकड़ के उससे काम करवा देना है। तो 2 की क्षमता से 3 दिन में वो कितना काम कर लेगा, 6 काम वो और कर लेगा, ठीक है। तो टोटल काम जो होगा उसमें हम क्या करेंगे, उस काम को जोड़ देंगे। तो टोटल काम हमारा एलसीएम लेने पे 18 आया और उसमें इस 6 काम को जोड़ देंगे। तो अब हमारा टोटल काम कितना हो गया, 24। अब 24 जो काम हो गया उसको हम ए और बी दोनों से करवा देंगे। तो ए कर रहा है 2 की क्षमता से, बी कर रहा है 1 की, तो टोटल हो गई 3 की क्षमता, 2 + 1 बराबर 24/3। अब इसको आप सॉल्व करिए, 3 × 1 = 3, 3 × 8 = 24। तो हमारे इस सवाल का आंसर क्या आ गया, 8 दिन। 8 दिन में ये पूरा काम हो जाएगा। तो ऐसे सवाल में याद रखिए कि जो व्यक्ति काम छोड़कर जा रहा है, ठीक, पहले, जैसे इसमें कह रहा है कि ए 3 दिन पहले काम छोड़कर चला गया, तो आपको क्या करना है, ए से जितने दिन वो पहले काम छोड़कर जा रहा है उतने ही दिन का काम करवा लेना है और उसको टोटल काम में जोड़ देना है। उसके बाद क्या करना है, दोनों की क्षमता से आपको उसमें भाग दे देना है और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दोस्तों मैं ये जो आपको सवाल बता रहा हूं ये सारे सवाल एसएससी में पूछे गए सवाल हैं, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट यानी अगला क्वेश्चन क्या है कि ए तथा बी किसी काम को 12 तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन 4 दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया, तो शेष काम बी अकेले कितने दिन में करेगा। यानी ए और बी किसी काम को अलग अलग टाइम में करते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया और 4 दिन बाद ए काम छोड़कर भाग गया, तो कह रहा है शेष काम बी अकेले कितने दिन में करेगा। तो देखिए पहले तो हम टोटल काम निकाल लेते हैं एलसीएम लेकर के। ए और बी, ए की क्षमता है 12 और बी की 15, तो यहां से एलसीएम आ जाएगा 60, 12 × 5 = 60, 15 × 4 = 60। यानी ए की क्षमता है 5 की और बी की क्षमता है
एक दिन में 4 काम करने की। और ये जो एलसीएम आता है यही हमारा क्या होता है, कुल काम। ठीक है, कुल कार्य। अब हमसे कह रहा है कि उन्होंने मिलकर काम करना शुरू किया, ठीक है, लेकिन 4 दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया। यानी अगर वो काम मिलकर काम कर रहे हैं तो इसका मतलब ए और बी दोनों ने 4 दिन तक काम किया होगा, और चौथे दिन के बाद एक काम छोड़कर चला गया, तो इसका मतलब 4 दिन तक कुछ काम तो हो गया है। तो देख लेते हैं ए और बी दोनों मिलकर 4 दिन में कितना काम करेंगे। तो देखिए ए की क्षमता है 5 की, ठीक, और बी की क्षमता है 4 की। तो यानी अगर ये एक दिन में काम करेंगे तो काम हो जाएगा 9, ठीक है, 9 काम ये कर लेंगे अगर एक दिन में करते हैं। और इन्होंने मिलकर कितने दिन तक काम किया, 4 दिन तक। तो 4 दिन में इन्होंने कितना काम कर लिया, 36 काम कर लिया, ठीक है। अब 36 काम कर लिया, उसके बाद ए चला गया, तो टोटल काम था 60 में से आप 36 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा, 24। अब 24 काम बचा है, 24 काम बचा। अब इस 24 काम को कौन करेगा, ए तो चला गया, बी करेगा। बी की क्षमता कितनी है, 4 की क्षमता से वो 24 काम कितने दिन में करेगा, 6 दिन में। तो वही हमसे उसने पूछा था सवाल में कि शेष काम यानी बचा हुआ काम बी अकेले कितने दिन में करेगा, तो हमारा आंसर आ गया 6 दिन। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए कि ए और बी दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया, ठीक, तो मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन 4 दिन बाद एक काम छोड़कर गया है। यानी ए और बी दोनों मिलकर 4 दिन तक तो काम करेंगे ही, तो हमने 4 दिन में वो कितना काम कर ले रहे हैं, 36। टोटल काम कितना निकला हमारा एलसीएम से, 60। तो हमने 60 में से 36 माइनस कर दिया, उसके बाद शेष काम बचा, उस शेष काम को बी करेगा, तो बी की क्षमता है 4, तो 24 काम को 4 की क्षमता से करने में बी को लगेंगे 6 दिन, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आज का हमारा तीसरा सवाल है कि राजा किसी काम को 20 दिन में करता है, जबकि रमेश उसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है। रमेश के काम शुरू करने के 10 दिन बाद राजा काम शुरू करता है, पूरा काम कितने दिन में होगा। तो देखिए इसमें कहीं ये नहीं कहा उसने कि दोनों ने साथ में काम शुरू किया। उसने क्या कहा, उसने कहा कि रमेश के काम शुरू करने के 10 दिन बाद राजा काम शुरू करता है, और कहीं उसने ये भी नहीं कहा कि 10 दिन काम करने के बाद रमेश चला गया। इसका मतलब है कि रमेश 10 दिन काम करता है और 11वें दिन आकर के उसके साथ कौन जुड़ जाता है, राजा जुड़ जाता है, ठीक है। तो देखिए सवाल को कैसे करना है, सवाल में कुछ नहीं, फिर से आपको एलसीएम लेना है, एक तरफ राजा एक तरफ रमेश। रमेश राजा कर रहा है 20 दिन में और रमेश कर रहा है 25 दिन में। 20 और 25 का लासा लेंगे तो कितना आएगा, 100। ये हमारा क्या हो गया, कुल काम। मैंने बताया है कि जो लासा लेते हैं तो जो आता है वही हमारा कुल काम होता है। अब 20 से भाग दीजिए 5 बार, 25 से दीजिए 4 बार, यानी राजा की क्षमता आई 5 की और रमेश की आई 4 की। यानी राजा 1 दिन में 5 काम कर सकता है और रमेश 1 दिन में 4 काम कर सकता है। अब कह रहा है रमेश के काम शुरू करने के 10 दिन बाद, यानी रमेश ने 10 दिन तक काम किया। अब रमेश की क्षमता कितनी है, 4, तो 4 की क्षमता से 10 दिन में रमेश का कार्य देख लेते हैं कितना कर लेता है रमेश का काम। तो ये देखिए 4 की क्षमता से 10 दिन में, तो एक दिन में 4, तो 10 दिन में कितना काम कर लेगा, 40 काम। यानी रमेश ने 10 दिन में 40 काम कर लिया। टोटल काम कितना था, 100 में से 40 काम हो गया, तो काम बचा कितना, तो 100 में से हमने 40 काम माइनस कर दिया, हमारे पास बचा 60 काम। यानी देखिए काम को करने में 10 दिन तो लग चुके हैं, क्योंकि रमेश 10 दिन अकेले काम कर रहा है, तो 10 दिन हमें लग चुके हैं, ठीक। उसके बाद कह रहा है बचा काम कितना, अब 60 काम बचा। अब इस 60 काम को रमेश के साथ साथ कौन करेगा, राजा करेगा, ठीक, क्योंकि उसने कहीं नहीं बोला कि रमेश काम छोड़कर चला गया। इसका मतलब रमेश है और 10 दिन के बाद राजा भी आ गया, तो रमेश और राजा मिल करके 60 काम को कितने दिन में करेंगे, तो 5 की क्षमता राजा की है और रमेश की कितनी है, 4 की। तो यानी 9 की क्षमता से हम 60 काम हमें करना है, तो इसको करने में कितना दिन लग जाएगा, देखिए 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3 छंग 18, यानी 6 सही 2/3 दिन तो ये और काम जो 60 काम बचा था उसको करने में लग गए।
अब पूरा काम करने में कितना दिन लगा, तो पहले 10 दिन लगा था और अब 6 सही 2/3 और लगा, तो इसको जोड़ लेंगे 10 + 6 सही 2/3, तो हमारा आंसर आ जाएगा 16 सही 2/3 दिन। यानी रमेश और राजा को पूरा काम करने में कितना दिन लगा, 16 सही 2/3। अगर आपको ये सवाल नहीं समझ में आया तो वीडियो फिर से चला के देखिए, आपको निश्चित है कि सवाल समझ में आएगा। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको ये समझाया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों आज का हमारा चौथा सवाल है कि ए एक काम के 1/4 भाग को 10 दिन में कर सकता है और बी उसी काम के 1/3 भाग को 20 दिन में कर सकता है, तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए इसमें क्या बताया है उसने कहा है कि ए किसी काम के 1/4 भाग को कर रहा है 10 दिन में। ठीक, मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया है 1/4 का मतलब टोटल 4 काम है और एक काम जो ऊपर होता है वो काम हम कर रहे हैं इस टाइम, तो यानी 4 में से हमने एक काम को करने में कितना दिन लगाया, 10 दिन। तो भैया सीधी सी बात है कि एक काम को करने में 10 दिन लग रहा है, तो 2 काम को करने में 20 दिन, 3 को 30 और 4 काम करने में 40, यानी एक को पूरा काम करने में कितना दिन लग जाएगा, 4 का इधर गुणा करा दीजिए, 40 दिन। ठीक, तो हमारा ये आ गया कि ए उस काम को अकेला अगर पूरा करे तो 40 दिन लगेगा। अब बी का निकाल लीजिए ऐसे ही, बी को लग रहा है उस काम को करने में 1/3 भाग को करने में 20 दिन। ठीक है, तो यानी 3 में से एक काम करने में 20 दिन, तो 2 काम करने में 40 और 3 काम करने में 60। 3 का इधर गुणा करा दीजिए सीधे, तो बी का आ गया 60 दिन, यानी बी पूरा काम कर रहा है 60 दिन में। तो अब कह रहा है ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो बेहद सरल हो गया आपके लिए। आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है 40 और 60 का, तो ये आ जाएगा 120। ये हमारा हो गया ए, ये हो गया बी। ए की क्षमता आई 3, बी की क्षमता आई 2। तो अब पूरा काम कितना है, 120 काम करेंगे। ए की क्षमता 3, बी की 2, टोटल हो गया 5। 5 की क्षमता से अगर हम ये काम करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 चौको 20, तो हमें कितना दिन लगेगा, 24 दिन। यही हमारे इस सवाल का आंसर हो गया। बस आपको ये याद रखना है कि जैसे उसने कहा है कि एक काम के 1/4 भाग को 10 दिन में कर रहा है, ऊपर वाला जो काम है वो हम कर रहे हैं और जो नीचे है वो टोटल काम है, तो यानी 4 में से एक काम करने में 10 दिन लगा, तो पूरा काम कितने दिन में हो गया, 40 दिन में। बी का 1/3 करने में 20 दिन, तो पूरा काम करने में 60 दिन। उसके बाद एलसीएम लिया, ऊपर जो एलसीएम आता है वो कुल कार्य होता है। तो चलिए आज का लास्ट सवाल देखते हैं। तो आज का हमारा आखिरी सवाल है कि ए, बी और सी मिलकर किसी काम को 30 मिनट में करते हैं। ए तथा बी मिलकर उस काम को 50 मिनट में पूरा करते हैं, तो सी अकेला उस काम को कितनी देर में करेगा। यानी ए बी सी मिलकर किसी काम को 30 मिनट में करते हैं, आपको करना है ए प्लस बी प्लस सी कितने देर में कर रहे हैं, 30 मिनट में। ठीक है, तो ए तथा बी मिलकर उसे 50 मिनट में कर रहे हैं, तो ए प्लस बी मिलकर उसे 50 मिनट में कर रहे हैं। ठीक, तो सी अकेला उस काम को कितनी देर में करेगा। तो सबसे पहले हम टोटल काम देख लेते हैं कितना, 30 और 50 का एलसीएम लेंगे तो आएगा कितना, 150। यानी ये हमारा कुल काम हो गया, 150 काम करना है। अब इससे भाग दीजिए 30 से, तो 3 × 5 = 15, 5 की क्षमता आई, 50 से देंगे तो 3। तो देखिए यहां से हमें क्या पता चला कि a प्लस बी दोनों की मिलकर क्षमता 3 है और a प्लस बी प्लस सी की क्षमता 5 है। तो a प्लस बी प्लस सी से हम a प्लस बी माइनस कर दें तो हमें c की क्षमता पता चल जाएगी। तो a प्लस बी प्लस सी से क्या करते हैं हम a और b, जो a प्लस बी है उसको माइनस कर देंगे, तो ब्रैकेट में माइनस रहेगा तो a प्लस बी माइनस हो जाएगा। तो आप 5 में से 3 माइनस करिए, देखिए इधर a कटा, b कटा, तो c बचा। तो c की क्षमता कितनी आई, 2 की क्षमता आई। अगर आपकी बुद्धि है तो इतना करने की भी जरूरत नहीं है, मैं तो आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। a प्लस बी 3 आ गया तो c कितना हो गया, 5 में से 3 माइनस कर दिया 2, तो यानी c की क्षमता आई 2। अब कह रहा है c अकेले उस काम को कितना करेगा, कितनी देर में करेगा, तो टोटल काम है 150 और 2 की क्षमता से c करेगा उस काम को, तो ये आ गया 75। अब देखिए यहाँ कोई दिन नहीं दिया हुआ है,
यहाँ पे मिनट दिया गया है, ठीक। तो हमारा आंसर किस में आया है, मिनट में, तो ये 75 मिनट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज मैंने जो भी सवाल आपको बताए आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, अगले वीडियो में और ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि अगर शेयर नहीं करेंगे तो दूसरे लोगों तक पहुंचेगा नहीं, अगर दूसरों तक पहुंचेगा नहीं तो हमारा पढ़ाना व्यर्थ ही है। अगर किसी दूसरे ज़रूरतमंद आदमी तक ये वीडियो नहीं पहुंच पा रहा है, जो कोचिंग्स में जाके बड़े बड़े फीस दे रहे हैं, ज़्यादा फीस दे रहे हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि उनको एलसीएम मेथड से सीखना है, और मैं सारे सवाल यहाँ पे एलसीएम मेथड से ही बता रहा हूँ। तो आपको उन लोगों तक इस सवाल को पहुँचाना है कि उनको फ्री में ये सब सवाल मिल सके, जिससे वो अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय मां कैला।